हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर थ्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कह सकते हैं कि एक प्रकार से फिजिकल जो केमिस्ट्री होता है ना, उसका ये बेस है। ठीक है, और इससे जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में पूछा जा ही रहा है। आइदर आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी वगैरह एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आइदर टीचर वाले या बीपीएससी पीसीएस जो है पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, उसका तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस पर हम पहले से ही 3 वीडियो बना चुके हैं, ये लास्ट हमारा वीडियो है। उस तीनों वीडियो में हमने फर्स्ट में हम आपको एटम्स का डिस्कवरी के बारे में बताए थे, जिसमें साइंटिस्ट का नाम आपका महर्षि कनाद है, पकादू कत्यामा है, डेमोक्रिटस है, लुसिपस है। उसके अलावा हमने उसके लॉ के बारे में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो 2 है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बारे में बताया था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताए थे। फिर हमने आगे उसको एटम्स कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसके बारे में हमने बात किया था। एटॉमिक मास के बारे में बात किया है। राइटिंग केमिकल फार्मूला, कैसे केमिकल फार्मूला लिखेंगे, जैसे यहाँ ये सब जो है दोस्तों, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस कैसे हो जाता है, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 कैसे हो जाता है, ये फॉर्मूला, इसका पूरा हम बेसिक कंसेप्ट जाने हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं आता है ना पता, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इजीली इसको रिमेंबर कर लेते हैं, लेकिन कितने को रिमेंबर कीजिएगा, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना दोस्तों तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लास 10th में जैसे आप केमिकल इक्वेशंस पढ़िएगा ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो आपको बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ना पड़ेगा और सारे रिएक्शंस को याद करना आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, आपको कंसेप्ट पर ही जाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये सारे चीज़ हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया। आप जाके अगर नहीं देखे तो उसको देख सकते हैं। कोई अगर बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो रामबाण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आइदर प्राइमरी हो या एलिमेंट्री हो, किसी का भी हो, हायर सेकेंडरी हो, क्वेश्चन मतलब पूछा ही जा रहा है। इससे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आप जानते ही हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 11th में तो नया चैप्टर ही है इससे रिलेटेड, तो इसको हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट क्या होता है। इस टॉपिक को हम अच्छे से यहाँ पर जानेंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाए, आप आसानी से न्यूमेरिकल यहाँ से जो आता है उसको बना सके। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास हम जो पढ़ चुके हैं। एटॉमिक मास क्या होता है कि एटम का मास हो उसको एटॉमिक मास कहते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 1961 में जो IUPAC ने इसको बताया था कि पहले हम AMU लिखे थे, यूनिट में AMU लिखते थे, लेकिन उसको हटा के शॉर्ट फॉर्म में यू बस लिखा जा रहा है। ठीक है, म्यू उसको कहते हैं। करा इन सेक्शन 3.22 वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। हमने 3.22 में एटॉमिक मास के कंसेप्ट को डिस्कस किया है। दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मोलिकुलर मासेज। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम आगे मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। देखिए, मोलिकुलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट है उन सारे एटम्स को, उसके एटम्स के मास को आप ऐड कर दीजिए, वही उसका मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का मास आपको पता है, ऑक्सीजन का मास पता है, कार्बन का मास पता है, नाइट्रोजन का मास पता है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब का आपको मास पता है ना, आपका इसका एटॉमिक मास पता है। लेकिन यही अगर कोई सब्सटेंस बन जाता है, कोई कंपाउंड बन जाता है, कोई मॉलिक्यूल बन जाता है ना, तब उसका मास हम कैसे निकालेंगे, उसी के मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। जैसे H2O अपने आप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और प्लस 1 ऑक्सीजन है। अगर हमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2O का, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम या 1 म्यू लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 म्यू हो जाएगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 यू होता है, तो टोटल मास कितना हो गया, 18 यू हो गया। यही हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का मास, किसी भी सब्सटेंस का मास, किसी भी कंपाउंड का मास, उसके अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट है उन सारे एटम्स के मास को आप इजीली कैलकुलेट कर लीजिए, सम कर दीजिए, वो आपका मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। इट इज देयर फॉर द रिलेटिव मासेज ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। इसलिए किसी भी मॉलिक्यूल का जो रिलेटिव मास होता है उसको हम एटॉमिक मास के अंदर ही लिखते हैं। जो रिलेटिव मास उसका निकलेगा वो क्या है, एटॉमिक मास ही होता है। यहाँ जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ वाटर। पहले तो वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है, दूसरा निकालना है कि HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखिए, वाटर में हम जानते हैं कि H2O, वाटर जो बना हुआ है H2O, हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है। एक हाइड्रोजन का मास 1U और एक ऑक्सीजन का मास 16U, लेकिन है 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 × 1 और ऑक्सीजन 1 है इसलिए 1 × 16, टोटल हो गया कितना हमारा, 18U हो गया। HNO3 देखिए दोस्तों,
HNO3 में क्या है, नाइट्रिक एसिड है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और 3 हमारा क्या है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो एक 1 + 14 + 48 कितना हो गया, 63 ये हो गया। आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मूला यूनिट मास। देख लीजिए फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, इसके बारे में भी बहुत आसान है, कुछ नहीं होता है। फॉर्मूला यूनिट मास आपका मॉलिक्यूलर मास ही होता है। बस हम फॉर्मूला शब्द उस सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं जहां वो सब्सटेंस क्या हो, आपस में आयंस हो, वो आयंस के कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हुआ हो या उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो आयंस होगा। इजिली समझिए दोस्तों, जो आयनिक कंपाउंड होगा ना, उसके लिए बस हम शब्द यूज कर लेते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, है वही चीज, मॉलिक्यूलर मास ही है, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। बस शब्द एक नया है कि जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसके लिए हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे और कुछ नहीं है। देखिए, the formula unit mass of a substance is a sum of the atomic masses of all atoms in the formula unit of a compound। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, तो वो जो भी सब्सटेंस का जो फॉर्मूला है उस कंपाउंड का, उसके सारे एटम्स को मास को आप एड अप कर दीजिए। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर, लिखा हुआ देखिए, सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास को हम वैसे ही निकालते हैं जैसे हम मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। द ओनली डिफरेंस इज डेट, एकमात्र जो इसके अंदर अंतर क्या है, we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ion। हम फॉर्मूला यूनिट शब्द का यूज उसी सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, तो आयंस होता है। मतलब जो आयनिक कंपाउंड है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, हमारा आयनिक कंपाउंड है दोस्तों। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है Na+Cl-, Ca+2 Cl-, Na+Cl-, ये सब क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, आयंस होता है। तो इसके लिए जो शब्द यूज करेंगे हम फॉर्मूला यूनिट कह देंगे, और इसके अलावा जो होता है हमारा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। आप अगर दोनों के लिए अगर मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं ना, तो कभी भी कतई गलत नहीं है, आप आसानी से मॉलिक्यूलर मास ही शब्द यूज कीजिए। बस एक हल्का इस कंसेप्ट को यूज कर लिया है। देखिए, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। हमको कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, बहुत आसान है। जो एटम्स है यहाँ पर सबका मास निकाल दीजिए। एक कैल्शियम है प्लस 2 क्लोरीन है दोस्तों। एक कैल्शियम का मास 40 U होता है और एक क्लोरीन का मास 35.5 U होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एडअप कर दीजिए तो 111 U आ जाएगा। बहुत आसान है, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, CO2 का, CH4 का, C2H6 का, C2H4 का, NH3 का, CH3OH का, ये सब का आपका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आसानी से निकाला जा सकता है, जो भी एटम्स है सबके एटम्स के मास को एडअप कर दीजिए। फिर है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास यूज कर लिया है क्योंकि ये कंपाउंड आ गया है, साथ ही साथ ये आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, तो आयंस है। जिंक ऑक्साइड में जिंक होता है, ऑक्सीजन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसका आयंस होता है। Na2O है, K2Cr2O3 है, ठीक है। जिंक का 65 है, सोडियम का 23 U है, पोटेशियम का 39 U है, कार्बन का 12 U है और एंड ऑक्सीजन का 16 U है। सबका मास दे दिया, आराम से सबके मास को आप एडअप कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। जैसे हम एक बता देते हैं जिंक ऑक्साइड का दोस्तों। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालेंगे, तो बड़ा ही आसान है। जिंक ऑक्साइड फॉर्मूला लिख दीजिए। जिंक का मास कितना दिया है, 65 U, तो 65 लिख लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है, एक ही ऑक्सीजन है, 16 U जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 81 U। ऐसे ही आप किसी का निकाल सकते। K2Cr2 में 2 पोटेशियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, सबको ऐड कर दीजिए। सोडियम ऑक्साइड में भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास हो गया है। अब इसके बाद आता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज हो रहा है, आपका फॉर्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास, इसलिए मोल कंसेप्ट से पहले फॉर्मूला मास हमको समझना, मॉलिक्यूलर मास समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोल कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, बहुत ही कैलकुलेटिव होता है, सिंपल। अगर 2-4 फॉर्मूला आपको याद है ना मोल का, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं दोस्तों मोल कंसेप्ट। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। कह रहा है कि एक एग्जाम्पल लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके पानी बन रहा है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके पानी बन रहा है, ठीक है। ये एबव रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है, द एबव रिएक्शन इंडिकेट दैट 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन, देखिए 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 molecule ऑफ वाटर, सॉरी ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल आपस में कंबाइन करता है और क्या बनाता है, फॉर्म 2 molecules ऑफ वाटर, वाटर का 2 molecule बनाता है। इसको हम और भी लिख सकते हैं कि देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है कितना, 1 ग्राम। यहाँ पर टोटल कितना है, 4 हाइड्रोजन, तो 4 ग्राम होता है, 4 U हो गया। 4 U हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स कंबाइन विथ 30 U, 32 U कहाँ से आ गया, 32 U आ गया। देखो ऑक्सीजन का वेट है O2 का, O2 का वेट, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का वेट हो गया 32 U ऑफ ऑक्सीजन, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कम मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म 36, दोनों को ऐड कर देंगे तो 32 + 4 36 मॉलिक्यूल U ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, वाटर का 36 ग्राम, या कह सकते हैं कि एटॉमिक मास बना रहा है।
we can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of molecules। हम यहाँ से ये पता लगा या कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो क्वांटिटी होता है उसको हम उसके मास के फॉर्म में हम बता सकते हैं बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या तो मास या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बता सकते हैं कि कितना कितना मास किसका पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ ही साथ कितना कितना मॉलिक्यूल। देखिए ना, एक तो हम मास भी बता सकते हैं, साथ ही साथ मॉलिक्यूल भी बता सकते हैं। यहाँ बता दिए ना, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल साथ साथ ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलके 2 मॉलिक्यूल पानी का बना रहा है। ये जो 2 है ना, ये नंबर बताता है। तो एक तो हम नंबर बता सकते हैं कि कितना नंबर बन रहा है किसी भी सब्सटेंस का, और साथ ही साथ मास भी। जब हम नंबर बता दिए तो मास भी बता सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का मास हमको पता है, ऑक्सीजन का मास पता है। तो कितना मास किसका और कितना मास किसका, दोनों मिलकर कितना मास कोई और प्रोडक्ट बना रहा है, हम ये भी बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स और साथ ही साथ हम उसका मास भी बता सकते हैं। But a chemical reaction equation indicate directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of molecules or atoms. इसलिए ज़्यादा convenient क्या होगा कि आप क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को आप क्या किए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या एटम्स के फॉर्म में अगर हम बताते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए ईजी होता है, रादर देन देयर मासेज के कंपेरिजन में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अगर बता रहे हैं, नंबर के फॉर्म में बता रहे हैं, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होता है। सो ए न्यू यूनिट मोल, इसलिए एक नया यूनिट मोल आया है। मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड, एक नए यूनिट मोल को इंट्रोड्यूस किया गया है। द मोल सिंबल, मोल को हम सिंबल में MOL भी लिखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द मोल जिसका सिंबल MOL है इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का SI यूनिट है। जैसे लेंथ का SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, मीटर, किलोमीटर भी है, लेकिन SI यूनिट क्या है, मीटर होता है। ठीक है, एक छोटा यूनिट होता है, एक बड़ा यूनिट होता है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड होता है। उसी प्रकार से वेट का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो इसी प्रकार से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस कितना है उसका यूनिट क्या है, तो हमारा मोल है। याद रखिएगा, MOL ही लिखिए, या SI यूनिट में अगर देखिए सिंबल लिखिए तो MOL डायरेक्ट कह सकते हैं, MOL। 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली, एक मोल में कोई चीज कितना होता है, देखिए 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.02214076 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री इंटिटीज। मतलब एक मोल अगर कोई चीज़ है ना, तो उसके अंदर इतना सारा पार्टिकल्स होगा। कहने का मतलब जैसे आपके पास 1 दर्जन जूता है दोस्तों, 1 दर्जन जूता है मतलब 12 जूता है। आपके पास 1 दर्जन केला है मतलब 12 केला है। आपके पास 1 दर्जन लिटरेचर का बुक है मतलब 12 लिटरेचर का बुक है। 1 जोड़ा आपके पास मौजा है मतलब 2 मौजा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपके पास 1 मोल पैसा है ना, अगर आपके पास 1 मोल पैसा है तो इतना पैसा आपके पास है। इसका मतलब आपके पास इतना पैसा है, 6.02214076 इंटू 10⁻23 पैसा है। पैसा मतलब पैसा नहीं, रुपया मान लीजिए। ठीक है, अगर इतना अगर रुपया आ जाए ना दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको, अगर आपके पास इतना रुपया हो जाए और आप प्रत्येक दिन क्या, प्रत्येक सेकंड 10 लाख रुपया, अगर मान लीजिए आपके पास 1 मोल रुपया है, ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए आपके पास 1 मोल रुपया है और आप प्रत्येक सेकंड 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, प्रत्येक सेकंड 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, तो कैलकुलेट करके बताइएगा कि आपका पैसा कितने सालों में ख़त्म हो जाएगा या कितने सालों तक चलेगा। एक ही बात है। ठीक है, जैसे हम तो टोटल पैसा तो आपको बता दिए, टोटल पैसा आपके पास कितना है, 1 मोल मतलब इतना पैसा है। टोटल पैसा नहीं, टोटल रुपया आपके पास इतना है। और आपका खर्च कितना है, प्रत्येक सेकंड आप 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, 10⁻6 1 मिलियन पैसा, 1 मिलियन रुपया प्रत्येक सेकंड खर्च कर रहे हैं। तो बताइए ये पैसा आपके पास जो है 1 मोल, ये कितने दिनों तक चलेगा। बड़ा ही आसान है, यूनिटरी मेथड से आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस नंबर इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये नंबर फिक्स्ड होता है। 1 मोल अगर कोई चीज़ है ना, जैसे 1 दर्जन में कोई चीज़ 12 फिक्स होता है, 1 जोड़ा में 2 फिक्स होता है, उसी प्रकार से हमारे पास अगर 1 मोल कोई चीज़ है तो इतना नंबर फिक्स है। इसी को हम एवोगाड्रो कांस्टेंट, उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट मोल पर लीटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिट पर मोल एंड इज कॉल्ड द एवोगाड्रो नंबर। इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल N, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल कहते थे उसको उसका सिंबल क्या, तो N है। ऑफ ए सिस्टम इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री इंटिटीज। एन एलिमेंट्री इंटिटी में बी एन एटम। वो जो इंटिटीज है, कोई भी चीज़ बोले कि 1 मोल है, या तो एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और कोई भी दूसरा पार्टिकल और स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स वगैरह सब हो सकता है। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ऑफ ए सिस्टम दैट कंटेन्स इतना स्पेसिफाइड एलिमेंट्री इंटिटीज।
मोल कोई भी चीज़, आपके पास पैसा हो सकता है, एटम्स हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर 1 मोल है मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आपके पास वो एलिमेंट्री एंटिटीज है। जैसे 1 मोल एनीथिंग दोस्तों, 1 मोल एनीथिंग मतलब आपके पास राउंड फिगर में आप ले सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर। 1 मोल पैसा है मतलब इतना पैसा है। 1 मोल जूता है मतलब 1 मोल आपके पास इतना जूता है। 1 मोल आपके पास आप कह सकते हैं कि विचार है मतलब आपके पास इतना विचार है। जैसे कोई 1 दर्जन आपके पास कोई भी चीज़ होता है तो उसका संख्या कितना होता है, 12 होता है। 1 ग्रॉस कोई चीज़ है उसका संख्या कितना होता है, 144 होता है। 1 पसरी कोई चीज़ है उसका वजन कितना होता है, 5 kg है इसका मतलब। ठीक है, उसी प्रकार से है कि मोल भी उसी प्रकार से एक यूनिट है, याद रखिएगा। सबका अपना फिक्स होता है तो मोल के अंदर भी फिक्स होता है। Besides being related to a number, a mole has one or more advantage over a dozen or a gross। करिए देखिए, नंबर तो है ही फिक्स, मोल के अंदर नंबर तो फिक्स है ही, लेकिन इसका डजन और ग्रॉस के कंपैरिजन में एक और एडवांटेज है। डजन में भी नंबर भी होता है, 1 डजन में मतलब 12 कोई संख्या है, 1 ग्रॉस में कोई भी चीज़ 144 होता है। उसी प्रकार से 1 मोल के अंदर तो जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो नंबर तो सब में है, लेकिन इसका एडवांटेज, मोल का एडवांटेज आपको नंबर के कंपेरिजन में कुछ और है। is the disadvantage that mass of 1 mole of a particular substance is also fixed। 1 मोल कोई भी पार्टिकुलर सब्सटेंस होगा ना, 1 मोल पानी हो सकता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, 1 मोल एलपीजी हो सकता है, 1 मोल ब्यूटेन हो सकता है, उस सब का मोल, 1 मोल का मास हमेशा फिक्स होगा, याद रखिएगा। 1 मोल मास हमेशा फिक्स होगा। जैसे हम कहेंगे हमारे पास 1 दर्जन केला है, तो 1 दर्जन केला का वेट दोस्तों 1 kg भी हो सकता है, कहीं आधा kg भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि केला कैसा है। छिमिया केला है कि आपके पास बड़ा वाला केला है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो वहाँ फिक्स नहीं होता उसका वजन, नंबर फिक्स होता है 1 दर्जन में। 1 दर्जन में कोई भी चीज़ 12 होगा वो फिक्स होगा, लेकिन मास फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे पास 1 मोल पानी है ना दोस्तों, तो उसका मास हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, 1 मोल अगर एलपीजी है उसका मोल हमेशा फिक्स होगा। 1 मोल अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो उसका मास हमेशा फिक्स होता है। तो ये एडवांटेज है मोल का मास के, डजन और ग्रॉस के कंपेरिजन में। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। देखिए, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मास कितना होगा, तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, जो कि ग्राम में होना चाहिए। जैसे 1 मोल पानी, जैसे पानी का वेट कितना होता है, 1 मोलिक्यूल पानी का वेट 18 U, लेकिन वो 1 मोल का मास नहीं होगा दोस्तों, वो 1 एटम का मास है, 1 मॉलिक्यूल का मास है। हाँ, अगर हम 1 मोल का मास चाहिए तो कितना होगा, वो 18 ग्राम होगा। बस उसी को म्यू को जो होता है ना, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, उसका यूनिट को बस चेंज कर दीजिए, ग्राम के फॉर्म में कर दीजिए, तो वो हमारा 1 मोल के पास आ जाता है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द mass of 1 atom of that element in atomic mass unit to get the mass of 1 mole of atom that element, that is molar mass। देखिए, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है हमको क्या बताता है, तो उसका मास बताता है हमको यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में बताता है। लेकिन अगर हमको 1 मोल का मास निकालना है किसी भी सब्सटेंस का अंदर, तो बस उसी को क्या कर दीजिए, ग्राम को आप न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहने दीजिए, बट चेंज द यूनिट फ्रॉम म्यू टू जी। बस यू को जी कर दीजिए, जो यू होता है ना एटॉमिक मास यूनिट, उसको जी कर दीजिए। मोलर मास ऑफ एटम इज ऑल्सो नॉन एज ग्राम एटॉमिक मास। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि मोलर मास, एटम का जो मोलर मास होता है उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। एटम का जो मोलर मास होता है उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 U। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 U होता है। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 1 ग्राम। मतलब ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का मास, 1 मोल का मास। और यहाँ 1 U है किसका, 1 एटम का मास। 1 एटम का मास 1 U होता है, और 1 मोल का मास कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। 1 मोल के अंदर दोस्तों बहुत सारा पार्टिकल्स हो जाता है, बहुत सारा एटम्स हो जाता है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। 1 U हाइड्रोजन है, ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। अगर 1 U हाइड्रोजन है, उसके पास एक ही हाइड्रोजन का एटम होगा, लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन है ना, तो उसके पास 1 मोल एटम होगा हाइड्रोजन का। मतलब इतना एटम्स है, इतना एटम्स का वेट हो जाता है 1 ग्राम। सिमिलरली 16 U ऑक्सीजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर 16 U ऑक्सीजन है ना हमारे पास, इसका मतलब उसके अंदर मात्र एक ही एटम होगा। लेकिन अगर 60 ग्राम ऑक्सीजन है हमारे पास, तो उसके अंदर 1 मोल एटम होगा, मतलब इतना एटम होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा ऑक्सीजन का, याद रखिएगा। टू फाइंड द ग्राम मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ मोलिक्यूल वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू द सेम। हमको किसी का ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है या मोलर मास निकालना है, तो बस आप न्यूमेरिकल वैल्यू को सेम रख दीजिए, बट सिंपली चेंज यूनिट एज एबव फ्रॉम U टू G। बस यूनिट को आपको चेंज कर देना है, U को G कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18 U। जैसे हम अभी पीछे निकाले थे, पानी का जो मोलिकुलर मास होता है कितना, 18 U होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि
18U वाटर हैज़ ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो 18U अगर वाटर है ना, उसके पास एक ही पानी का एक ही मॉलिक्यूल है, और 18 ग्राम वाटर हैज़ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। लेकिन अगर वही यू को अगर हम जी कर देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, वो 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल वाटर हो जाएगा। इसका मतलब इतना मॉलिक्यूल सब वाटर हो जाएगा। केमिस्ट नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाइल कैरिंग आउट रिएक्शन। जो केमिस्ट होते हैं ना, जो लेबोरेटरी वगैरह में मेडिसिन वगैरह सब बनाते हैं, लैब में टेस्ट वगैरह करते हैं, उनको इनका मोल का मतलब आइडिया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एक मोल से, एक एक एटम से चीज़ें जो है इधर से उधर हो सकती है। आप मेडिसिन के बारे में जानते हैं दोस्तों, बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होता है, तो वहाँ पर बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ करना पड़ता है। फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मासेज इन ग्राम्स फॉर द नंबर। इट इज़ डन एज फॉलोज। उसको हम क्या करते हैं कि उसको मोल को नंबर में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे 1 दर्जन कोई चीज़ है तो आप डायरेक्ट उसको 12 से कन्वर्ट कर दीजिए, 12 से गुना कर दीजिए। उसी प्रकार से आपके पास अगर 1 मोल कोई चीज़ है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दस ए मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। इसलिए मोल जो होता है क्या होता है, तो केमिस्ट का काउंटिंग यूनिट है। द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाय विलियम ऑस्टवर्ल्ड, हु ड्राइव्ड द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स। मोल शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है दोस्तों, एक लैटिन शब्द है। सबसे पहले 1896 में विलियम ऑस्टवर्ल्ड थे, उन्होंने इसका यूज़ किया था, जो कि उन्होंने एक शब्द लैटिन वर्ड है मोल्स, उससे उन्होंने ये शब्द लाया था, जिसका मतलब होता है हीप और पाइल। मोल्स का मतलब क्या होता है, हीप और पाइल, ठीक है, ढेर सारा जिसको कहते हैं। ए सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। किसी सब्सटेंस को हम हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल कह सकते हैं। द यूनिट मोल वाज एक्सेप्टेड 1967। जो यूनिट है मोल का ना, वो 1967 में एक्सेप्ट किया गया है। टू प्रोवाइड ए सिंपल वे टू रिपोर्टिंग ए लार्ज नंबर द मैसिव हीप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सैंपल। ठीक है, ताकि हम बहुत सारे जो अगर कोई सैंपल में मॉलिक्यूल्स है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक था मोल कंसेप्ट का। अब यहाँ से है कि क्वेश्चन वगैरह सब है, एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमको मोल्स निकालना है सबका दोस्तों। 52 ग्राम हीलियम है, इसमें कितना मोल होगा। ठीक है, 52 ग्राम हीलियम है। आप जानते हैं हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों, 4U। हीलियम का एटॉमिक मास 4U, मतलब एक एटम हीलियम का अगर एक एटम होगा ना, उसका मास कितना होगा, 4U हो जाएगा। तो बस और 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल का कितना मास हो जाएगा, बस U को क्या कर देना है, ग्राम कर देना है, 4 ग्राम हो जाएगा। मतलब 4 ग्राम जो होता है, 1 मोल हीलियम का मास होता है, 1 मोल में 4 ग्राम, तो 52 ग्राम में कितना हीलियम, कितना मोल होगा। 1 मोल का मास होता है हीलियम का 4 ग्राम, तो 52 ग्राम हीलियम का मास कितना हो, 52 ग्राम में कितना मोल होगा दोस्तों। सिंपल यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट मोल का फॉर्मूला होता है। ये कुछ देखिए यूनिट्स है। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन मास को स्मॉल एम से, मॉलिकुलर मास अगर दिया होगा, मोलर मास तो एम से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को स्मॉल एन से, और एवोगाड्रो नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम को जैसे दिया हुआ 4U, मोलर मास 4 ग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स का फॉर्मूला ये सीधे लगा सकते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास। और यहाँ गिवन मास 52 दिया है, मोलर मास 4 होता है, तो आपको 13 मोल निकल जाएगा आसानी से। वी नो, हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर इतना, कोई भी संख्या होता है 1 मोल में कोई भी चीज़, उसका नंबर कितना होगा तो इतना। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन एवोगाड्रो नंबर। ये भी यूनिट आप लगा सकते हैं। ये दूसरा हुआ मोल का फॉर्मूला, यहाँ से भी निकल सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप आराम से इसको कीजिएगा। यहाँ मिसलेनियस में भी कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ दिया हुआ है। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपकी क्वेरी को जरूर है कि समय मिलते ही जवाब देंगे। और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसमें, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेरी जरूर बताइएगा, और प्लीज़ अच्छा लगे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।